बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत एक युवक की चर्चा सरेआम हो रही है। हालांकि उनकी ड्यूटी कोर्ट परिसर में है। ड्यूटी के बाद रविवार को छुट्टी के दिन आम लोगों की सेवा में लग जाते हैं। सिपाही के द्वारा लोगों को हेलमेट, पौधा तथा इस भीषण गर्मी में प्यासे को पानी देकर उनकी प्यास बुझा रहे हैं। बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र के सहकारा पंचायत अंतर्गत खजूर कोरामा गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र धनंजय कुमार पासवान जो भागलपुर जिले में व्यवहार न्यायालय में सिपाही के पद पर है। वैसे तो सिपाही को छुट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन व्यवहार न्यायालय में रहने की वजह से रविवार को छुट्टी हो जाती है और पर्यावरण बचाओ एवं सड़क हादसे को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार पुलिस सिपाही धनंजय पासवान ने 5 जून 2024 से 1100 पौधे भागलपुर में बांटने के साथ प्रारंभ किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह मौसम की बेरुखी से गर्मी एवं पानी की स्थिति भयानक हो रही है, उसमें सुधार लाने के लिए ऐसा मुहिम चला रहे हैं एवं पर्यावरण स्वच्छ रहे, सड़क पर चलने वाले हर मजदूर को पानी से प्यास बुझाने का भी काम कर रहे हैं तथा उसके साथ में एक पौधा देकर उन्हें अपने घर में लगाने को कह रहे हैं एवं उसकी देखभाल करने के बाद यही पौधा आपको पैसा भी देगा, ऐसा संदेश फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब मेरा पौधा घर में एक पौधा पहुंच जाएगा तो मुझे लगेगा मेरी मुहिम अब पूरी हो गई है। एक सिपाही को ऐसा कार्य करते देख जनता में तरह तरह की चर्चा हो रही है। कई लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को लोग गलत निगाह से ही देखते हैं, लेकिन वैसे भी सिपाही है जो अपने पैसों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब सिपाही को ऐसा करते देखा तो पूछने पर धनंजय पासवान ने बताया कि मेरा एक जिगरी दोस्त जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया था, वो 2018 में सड़क दुर्घटना हेलमेट नहीं पहनने के कारण उसकी मौत हो गई। इसको ठीक दूसरे ही दिन मैंने ये संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में मौत न हो, इसके लिए ये मुहिम चलाई और जब तक लोगों को हेलमेट दे चुके हैं और अब तो भागलपुर जिले में सभी लोग हेलमेट के बिना यात्रा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारी कार्य से समय मिलता है तो हमेशा की मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इस कार्य में सिपाही धनंजय के भांजे भी उनका सहयोग कर रहे हैं। ये जो आपके द्वारा पेड़ बांटा जा रहा है, हेलमेट बांट रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए सर, सबसे प्रथम बात तो ये है कि पेड़ का मकसद कि अभी पर्यावरण जो है काफ़ी हाई होते हुए जा रहा है ना, तो इसको कम करने का मात्र एक ही साधन है कि हम लोग पेड़ लगाएं। पेड़ से ही हम लोग पर्यावरण को इसको टेम्परेचर कम कर सकते हैं। हम लोग कितना भी एसी क्यों न लगा लें, लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग पर्यावरण को संतुलित नहीं बना सकते हैं, है ना। और रहा हेलमेट की बात, तो हेलमेट तो मैंने लमसम 300 से ज़्यादा हेलमेट बांट चुके हैं, है ना। तो हेलमेट बांटने का मकसद ये है कि लोग एक्सीडेंट, बाइक सवार जो एक्सीडेंट करता है वह एक्सपोर्ट एकदम प्लॉट डेट पर ही एक्सपोर्ट कर जाता है, एक्सपोर्ट डेट कर जाता है। और जिनके पास हेलमेट रहता है तो वे तो अगर उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो मैंने देखा है कि उनको किसी न किसी तरह से वो 90% चांस रहता है बचने का, और जिनके पास हेलमेट नहीं रहता है उसका तो गारंटी है कि 110% उसका डेथ होना है ना। इसीलिए मैंने हेलमेट बांटने का तय किया। तो ऐसा आपको कहाँ से ये सोच आया कि ऐसा काम करना चाहिए? देखिए सर, एक्चुअली में मेरा एक जिगरी फ्रेंड थे और वह बिना हेलमेट के सफ़र कर रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया जो कि एक्सपोर्ट डेट कर गया। तो मेरा वो क्लोजली फ्रेंड थे, है ना। तो मुझे बहुत गहरा चोट लगा, गहरा आघात हुआ और मैं उसी दिन से अपना प्रण लिया कि मैं हेलमेट को बांटूंगा और अपने वेतन से हेलमेट बांटूंगा, और ये बरकरार मैं जब तक इस धरती पे रहूंगा तब तक मैं इस प्रण को लेकर चलते रहूंगा। और बाकी तो ऊपर अगर मर्जी होंगे तो ये तो चलते रहेंगे। मेरा सोच यहाँ तक है। नहीं तो लोगों का ख्याल रहता है कि वर्दी वाले से लोग दूर रहते हैं, लेकिन आपके कार्य को देखने के बाद लोग शायद आपसे बहुत निकट आते जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली सर, वर्दी वाले से डरना नहीं चाहिए, है ना। वर्दी वाले डरने का क्या बात है, उनका कानून है। जैसे कि अभी हम मान लिया जाए कि हम ये वाहन चेकिंग कर रहे हैं, है ना। वाहन चेकिंग करने का भी एक आदेश होता है। अगर आप अनलीगल चल रहे हैं तो आप खुद डरते हैं, अगर आप लीगल चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्दी वाले से डरने का क्या बात है, कोई बात नहीं है, डरना ही नहीं है। आप लीगल चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम हुआ? कर रहे हैं तो सर तो आप तो डरेंगे ही सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम धनंजय कुमार पासवान हुआ सर। मैं बांका जिला का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में मैं भागलपुर जिला में पोस्टेड हूँ। और मुझे लगा कि मैं भागलपुर में प्रत्येक संडे हेलमेट बांट रहे हैं तो आज अपने जिला में ही जाकर के हेलमेट को बांटूं, ताकि मैं तो भागलपुर वासी का जो मदद कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा अपने जिले के वासी का भी कुछ मदद करूँ। बस इसीलिए आज संडे था, मैं सोचते सोचते निकल पड़े और
ये गांधी चौक पे हम आकर के अभी हेलमेट और पेड़ का भी वितरण कर रहे हैं, साथ में स्टिकर भी दे रहे हैं और लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। देख रहे हैं कि बहुत लोग बेचारे रिक्शा ठेलते हुए आ रहा है, उनको पसीना छर-छर चलता है। हम लोग जब खड़े हैं तो पसीना चल रहा है, उस रिक्शा साइकिल ठेलते हुए आ रहा है उनका ज़्यादा पसीना चल रहा है। हमको ममता लगा कि नहीं, इनको पानी का ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैंने पानी थोड़ा देने का